आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है। तो आज मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि आप बाइबल के वचन से 7 अंगीकार कैसे करें, क्योंकि आप लोगों को प्रार्थना में ये अंगीकार बोलना जरूरी है। और मेरे प्यारो, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नेम में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर की वचन से होगी तो वो प्रार्थना का उत्तर जरूर आएंगे, क्योंकि आप वचन से प्रार्थना करेंगे। और वचन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा ये जो अंगीकार होगा वो क्या होगा। शैतान को हराने के लिए होगा, दुश्मनों को हराने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैंने कहा कि आपको मुंह से परमेश्वर का वचन को अंगीकार करना, तो मैंने क्यों कहा? व्यवस्था विवरण 30:14 में प्रभु का वचन क्या लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। आमीन। इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन आपका मन में और आपका मुंह में है, और परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके बहुत पास है। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना होता है? अंगीकार करना होता है, बोलना पड़ता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और हम आगे बाइबल में देखते हैं कि प्रभु का वचन में 7 अंगीकार क्या है। पहला आप अंगीकार करें। उत्पत्ति 27:29 में प्रभु का वचन क्या कहता है? राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और तेरे देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। आमीन। इसका मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर के दास को आशीर्वाद देते हैं तो आपको भी आशीर्वाद क्या होगा? मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के दास को श्राप देते हैं तो आपको भी श्राप मिलेगा। इसलिए आपको ये अंगीकार करना है कि हम सारे पवित्र लोगों को आशीर्वाद दें। इसलिए आपको अंगीकार करना है कि सारे पवित्र लोगों को आशीर्वाद देंगे। दूसरा अंगीकार इफिसियों 6:16 में प्रभु का वचन क्या कहता है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। इसका मतलब ये है कि दुश्मनों का प्लानिंग को, दुश्मनों का काम को क्या करना है? नष्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? आपको बोलना होगा कि दुष्ट का सारे जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं। इससे क्या होगा कि शैतान का काम क्या होगा? बंद हो जाएगा। तीसरा अंगीकार मत्ती 22:39 में, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। आमीन। इस वचन के द्वारा आपको क्या मिला है? आप लोगों को आज्ञा मिला है। इस वचन के द्वारा आपको क्या करना है? अपने पड़ोसियों से परस्पर प्रेम करना है। आपको अपने जैसा प्रेम करना है। जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो, आप अपना इंपॉर्टेंट चीज को प्रेम करते हो, वैसे ही अपना नेबर्स को भी आपको क्या करना है? प्रेम करना है। तो यही अंगीकार करना है मेरा प्यारो, कि हम सभी से प्रेम करेंगे। हम दुश्मनी नहीं रखना है, हमें किसी से फाइट नहीं करना है, हमें प्रेम भाव से रहना है। आमीन।
अब चौथा अंगीकार क्या है? गलातियों 6:10, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारों? कि हम विश्वासी हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है? कि हमें विश्वासियों से प्रेम करना है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? विश्वासी विश्वासी में ही हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई करने हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका कलीसिया ऐसा चल रहा है, वहां का पासवान ये है वो है। हम क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु का वचन में तो ये नहीं लिखा है कि हमें किसी का निंदा करना है। हमें प्रभु का वचन साफ साफ बता रहा है कि प्रेम करना है। और किन से? विश्वासियों से। जितने विश्वासी भाई बहन हैं आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये वचन के द्वारा मैं बता रही हूं कि हमें लड़ाई नहीं करना है। कितना भी गिर रहे हैं, कितना भी उसने गुनाह किया, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें उसे गुनाहगार बोलना है और उससे लड़ाई करना है। और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रेम से रहना है। तो आज यही प्रभु का वचन सिखाता है कि विश्वासियों के लिए विशेष करके कि हमें सारे विश्वासियों को प्रेम से रहना है। और क्या करना है? भलाई करना है। हमें बुराइयों से बचना है। हमें एकजुट होके विश्वासियों को रहना है और प्रभु का वचन को शेयर करना है, प्रचार करना है, ताकि प्रभु का वचन हर स्टेट में जाने पाए और लोग जाने कि हाँ, ये विश्वासी भाई बहन है, ये उलट के जवाब नहीं देता है। जब भी तो आप जानेंगे कि यस, ये लोग विश्वासी हैं। आमीन। तो जहां तक हो आपको भलाई करने से पीछे नहीं लौट के देखना है। आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ भलाई ही करते जाना है। आमीन। इसी से आपको अंगीकार करना है मेरे प्यारों कि हम दूसरों से क्या करेंगे? प्यार करेंगे। तो आज आप लोग बोलिए कि हम दूसरों से लड़ाई नहीं, दूसरों से प्रेम करेंगे। आप लोग बोलिए कि हम लड़ाई नहीं, दूसरों से प्रेम करेंगे। आमीन। दूसरों से हमें लड़ाई नहीं करना है और हमें क्या करना है? आप लोग अंगीकार कीजिए कि हमें दूसरों से भलाई करना है, दूसरों का भलाई करना है। आमीन। पांचवा अंगीकार भजन संहिता 107 का 20 में, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। परमेश्वर जब चंगाई देते हैं तो क्या है? अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? चंगाई देते हैं। और वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपको गड्ढे से भी बाहर निकालता है। मेरे प्यारों, अगर आप किसी गड्ढे में गिरे हैं या पाप में गिरे हैं या बीमारी में गिरे हैं, तो उस बीमारी से और उस गड्ढे से और उस पाप से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही आपको बाहर निकालेगा। कोई माँ बाप नहीं निकालेगा, कोई भाई बहन नहीं निकालेगा। हम बहुत जल्दी अपने माँ बाप पे विश्वास करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते कि नहीं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा माँ बाप है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे सब छोड़ देंगे मेरे प्यारों, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और वही एकमात्र है जो कि आपको गड्ढे से, पाप से, व्यभिचार से और बीमारियों से यहोवा परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आमीन। इसी वचन से मेरे प्यारों आप लोगों को अंगीकार करना है कि आज से मैं अपने जो भी गड्ढे में गिरा था, जो भी पाप में था, जो भी बीमारी में था, अभी और इसी वक्त मैंने बाहर निकल गया। ये प्रभु के वचन के अनुसार, ये प्रभु का वचन ही आप लोगों को हर एक पापों से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से आपको बाहर निकाल लेंगे। आमीन। छठवां अंगीकार क्या है? मीका 7 का 19 में, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारी अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में
डाल देगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आप लोगों को पता है कि समुद्र कितना गहरा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र कितना गहरा होता है ना। अगर वही गहराई में, वही समुद्र में अगर कोई चीज जाएगा तो क्या आप लोग देख सकते हैं? आप लोगों को कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इससे दुष्ट आत्मा निकल के गहरे समुद्र में चला जा। जब हम लोग सब मिल के प्रार्थना करते हैं, जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के गहरे समुद्र में चला जा, ताकि वो समुद्र बहता पानी है, वो रिटर्न नहीं होता है, वो तो बह ही रहा है। ये नहीं हमें प्रार्थना करना है कि हम इससे शैतान निकाल रहे हैं, और हमें ऐसे नहीं बोलना शैतान जहां से आया है वापस चला जा। मेरे प्यारों, आज से सीख लेना कि जहां से शैतान आता है वापस वहीं जा। वो ऐसा करके हमें प्रार्थना नहीं करना है। हमें प्रार्थना करना है कि शैतान तू निकल के गहरे समुद्र में चला जा। आमीन। मेरे प्यारों, जैसे समुद्र गहराई होता है वैसे ही आपके पापों को परमेश्वर गहरे समुद्र में आपके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को यीशु मसीह डाल देंगे। और जो आपने पाप किया होगा, जो गुनाह किया होगा, जो बेअभिचार किए होंगे, वो सारे चीज, कुछ भी चीज आपको दिखाई नहीं देगा। वो क्या होगा? गहरे समुद्र में वो फिनिश हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पापों को, आपके गुनाहों को, आपके बीमारियों को परमेश्वर पूरी रीति से खत्म कर देंगे। आमीन। तो मेरे प्यारों, इस वचन के अकॉर्डिंग आप लोगों को अंगीकार करना है कि मेरे हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को, हर एक बीमारियों को परमेश्वर ने गहरे समुद्र में डाल दिया है। आप लोग ऐसे करके प्रार्थना करना है, अंगीकार करना है, हमेशा करते रहना है। एक दिन ऐसा नहीं, आप लोग को एवरी डे करना है। तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी पाप आप नहीं कर सकते हैं। 7वां अंगीकार क्या है? 1 सामुएल 2:21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमीन। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारों कि हन्ना को जब बच्चा नहीं हो रहा था तो हन्ना ने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, यहोवा से प्रार्थना किया, और हन्ना को क्या हुआ? बच्चा हुआ। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या किया? हन्ना का सुधि ली। इसी तरह आपका भी परमेश्वर यहोवा क्या लेगा? सुधि लेगा। तो आप लोगों को प्रार्थना के जरिए, जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, जैसे हन्ना को दिया, परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, तो आप लोगों को भी हन्ना के तरह होना है, ताकि आप जितने भाई बहन का, जो कि बहुत लोग होता है कि बच्चे नहीं हैं, परेशान रहते हैं, तो क्या आप लोग हन्ना की तरह प्रार्थना किया? अगर नहीं किए हैं तो आज से आप लोग भी हन्ना के तरह प्रार्थना कीजिए। जितने भाई बहन के, जितने सिस्टरों के पास बेबी का ब्लेसिंग नहीं है, आज मैं घोषणा करती हूँ वो बेबी का ब्लेसिंग उनके साथ होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नेम में। ये वचन जिनके बेबी नहीं है उनके लिए स्पेशल है। आमीन। और अगर आप जो भी मांग रहे हैं तो इस वचन को विश्वास से अंगीकार करें कि परमेश्वर ने मेरी सुधि ले ली है। जैसे हन्ना का सुधि लिया, वैसे ही आप लोग अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर ने मेरी सुधि ले ली है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करें कि क्या आप 7 अंगीकार करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये वीडियो को देखिए और जरूर अंगीकार कीजिए। और विशेष करके मैं फिर से कहती हूँ, सिस्टर लोग हन्ना के तरह जरूर प्रार्थना करें और परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस्ड करेगा। आमीन। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि प्रभु का वचन दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए।
Okay, God bless you, all of you.